हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की सोशल साइंस की आवर इन्वायरमेंट वर्कशीट 41 करेंगे। चैप्टर ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन से। तो डियर चिल्ड्रन, हम सब जानते हैं दैट जो रेनफॉल है ये बहुत ही मेन फैक्टर है जो ग्रोथ होती है फ्लोरा किसी प्लेस की। तो इन दिस रीजन, इन रीजन्स में बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तो इसी वजह से इनको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो आइए आज हम रेन फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। तो ये रेन फॉरेस्ट जो है ये है अमेज़न बेसिन, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो रेन फॉरेस्ट के फ्लोरा और फोना कैसे होते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये हाई रेनफॉल वाले एरिया में पाए जाते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत ही थिक होते हैं। जो ट्रीज होते हैं बिल्कुल घेरे हुए होते हैं जगह को, इतना कि सनलाइट भी पास नहीं हो पाती। द ग्राउंड रिमेन डार्क एंड डैम्प। जो ग्राउंड है ये हमेशा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यहाँ लाइट वाइट कुछ आ ही नहीं रही, क्योंकि सनलाइट ही नहीं आ रही। तो जो छाया में रहने वाले प्रजातियां हैं जो बिना धूप के रह सकती हैं वो ही जिंदा रह पाती हैं। और चाइल्ड ब्रोमिलाइट्स, यहाँ कुछ ये प्लांट है जो कि जिंदा रहते हैं। कुछ बर्ड्स भी हैं जैसे कि टॉकन्स, हमिंग बर्ड और बर्ड ऑफ पैराडाइज विद द ब्राइटली कलर्ड, इनके कलर होते हैं बहुत सारे। एनिमल्स लाइक मंकी, स्लोथ एंड टीटिंग टापिर्स भी यहाँ पे रहते हैं। और वेरियस स्पाइसीज ऑफ रेप्टाइल्स भी रहती हैं जैसे क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन, एनाकोंडा और बुआ कंस्ट्रिक्टर रहते हैं। जो बेसिन है सोम का, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं। अब पीपल कैसे होते हैं यहाँ के। तो जो लोग होते हैं ये यहाँ पे खाना कैसे बनाते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से। वाइल द मैन जो है ये हंट करते हैं फिश को भी। वुमेन क्रॉप्स का ध्यान रखती है, हंटिंग और फिशिंग यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ का मेन फूड जो है ये मैन्योक है, जिसे कसावा भी कहा जाता है, जो कि पोटैटो की तरह ग्रो होता है। टेपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो को भी यहाँ पे खाया जाता है। अब आगे ये जो है ये क्वीन एंट और एग सेक्स को भी लोग खा लेते हैं। कॉफी, मेज, कोकोआ यहाँ पे ग्रो होती है। रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं बहुत ही वुड जिससे घर बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे लोग कुछ बीहाइव जैसी शेप के भी घर बनाते हैं और कुछ रूफ टाइप की बनाते हैं मेलो का। अब कुछ चेंजेस होते हैं अमेज़न बेसिन की लाइफ में। तो क्या हुए, इन 1970 जो ट्रांस अमेज़न हाईवे था उसके बहुत सारे रास्ते इस अमेज़न फॉरेस्ट की तरफ बनाए गए। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स जो थे ये यूज किए गए फॉर रीचिंग, यहाँ पे जाने के लिए। और तो और जो लोग रहते थे यहाँ पे उन्हें भी यहाँ से निकाला गया और कहा गया कि वो किसी नए एरिया में रहे। तो डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हुआ और कंस्ट्रक्शन हुई नई नई चीजों की। और जो फॉरेस्ट वगैरह थे इनको काट दिया गया और जो टॉप सोइल थी वो भी खराब हो गई। तो इस तरह से आप लिखेंगे। अब स्लैश एंड बर्न की प्रक्रिया है क्या। तो स्लैश एंड बर्न ये एक वे ऑफ कल्टीवेटिंग है जहाँ पे जो फार्मर है वो पीस ऑफ लैंड को क्लियर कर देता है बाय स्लैशिंग, उसे कट करके सारे ट्रीज को और उसके बाद जला के। तो जो उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ट्री के ये वहीं पे रह जाते हैं और धीरे धीरे ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है कुछ समय बाद और वो फिर से खेती कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे। अब क्वेश्चंस, विच क्रॉप्स डू द पीपल ऑफ द अमेज़न बेसिन ग्रो। कौन सी क्रॉप वो ग्रो करते हैं। जो पीपल होते हैं अमेज़न बेसिन के ग्रो पोटैटो, टेपियोका, पाइनएप्पल, कोको एंड स्वीट पोटैटो। सेकंड क्वेश्चन है रीजन बताना है मेन डिस्ट्रक्शन के लिए रेन फॉरेस्ट की। तो ड्यू टू द डेवलपमेंट एक्टिविटीज यहाँ के रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुए। थर्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें कि अमेज़न बेसिन जो है ये फौना में रिच है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बर्ड और अलग अलग तरह के एनिमल्स, स्नेक्स, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। तो आप ये आंसर लिखेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरी।